वही जो हादिये बरहक है, वही जो मुंबई रुजदो हदायत है, वही जो वजह तख्लीक कायनात है, वही जो गरीबों का मुलजा, इंसान कामिल, मौलम इंसानियत, वही जो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, वही जो कहता है कि मैं अल्फा ओमेगा हूँ, वही जो कहता है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, वही जो कहता है कि कोई मेरे बगैर बाप के पास जा नहीं सकता, वही जो कहता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, वही जो खत्मुल मुरसलीन व नबीन है, वही जो मौजब और मौजद है, वही जो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, उसी मसीह यीशु के जलाली और कवि नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। थैंक यू। मेरे साथ कलाम अक़दस को निकालिएगा। इसे पेशतर कि मैं खुदा की आवाज़ को आप तक पहुंचाऊं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रेज टीवी का, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पास्टर शहजाद सदीक साहब का। और हकीकत वाली बात है, ये वाकई एक हकीकी मायनों में खुदा के खादम हैं जो बाकी खादमों को ऊपर लेकर आते हैं। हालेलुया, जोरदार तालियां प्लीज़। कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ निकालिएगा पुराना अहदनामा ज़बूर 37 और उसकी 5वीं आयत मैं आप लोगों के दरमियान में पढ़ता हूं। सुनिएगा खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए क्या फरमाता है। ज़बूर 37 और उसकी 5वीं आयत लिखा है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। पाक कलाम दे पढ़े सुने जान खुदावंद खुदा दी बरकत होवे। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत आयत, जब मैं इसको पढ़ता हूं तो वाकई ही मुझे तकवीयत मिलती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उस पर तवक्कल कर। अब तवक्कल का जो लफ्जी मतलब है वो है ईमान, भरोसा, यकीन, उम्मीद। तवक्कल का जो लफ्जी मतलब है वो है एतकाद, भरोसा, ईमान या उम्मीद। इस्राएलियों को यरूशलेम में 3 ईदें, 3 त्यौहार मनाने की इजाजत थी और इसी 3 ईदों में वो लोग यरूशलेम में आते और आकर अपनी उन त्यौहारों को बड़ी गर्मजोशी से मनाते और फिर वो अपने अपने इलाकों में चले जाते। इस त्यौहार को मनाने के लिए इस्राएलियों को बड़े ही पानी की जरूरत होती थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पाक साफ करना होता था। और कलाम अक़दस में मेरे बहन भाई जो सुनने और पढ़ने वाले लोग हैं, आपने अक्सर का देखा होगा बाइबल मुक़द्दस में जो पहला मौजज़ा किया गया वो कौन सा था? पानी को मैं में। और वहां पर क्या लिखा है? लिखा है यहूदियों की तहारत के मुताबिक, यहूदियों की तहारत के मुताबिक 6 मटके रखे हैं। इसीलिए इस्राएलियों को पाक साफ होने के लिए पानी की जरूरत होती। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर अब बारिश ना हुई और वहां पर कोई कुएं भरे नहीं। लेकिन उसी शहर में एक शख्स, पाकबाज शख्स था जिसके 3 कुएं थे और तीनों कुएं भरे हुए थे। वो तीनों कुएं भरे हुए थे। वहां पर उन्होंने उस बंदा से रिक्वेस्ट की, उस शख्स से रिक्वेस्ट की कि देख, हमें हमारे त्यौहार को मनाने के लिए पानी की जरूरत है, तो सो तेरे पास 3 कुएं हैं, तो हमें ये 3 कुएं इस्तेमाल करने के लिए दे। उसने कहा हाँ ले लो, लेकिन याद रखना कि ये 3 कुएं मुझे मुकर्रर वक्त पर भरे हुए होने चाहिए। अगर भरे ना मिले तो फिर चांदी के, इसके एवज चांदी के सिक्के मुझे आप दोगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। सब ईद मना के चले गए। अब मुकर्रर वक्त पर अभी तक कुएं न बारिश हुई और कुएं जो थे वो खाली थे। वो उस शख्स ने जिसके कुएं थे, उसने अपने खादम को ग्रीन के बेटे निकोदीमन के पास भेजा, जो हैकल का काहिन था। उसने उसके पास भेजा और उसको कहा कि आज वो दिन है कि जिस दिन तूने अपने वादे के मुताबिक मेरे कुएं मुझे
देने हैं। उसने कहा जा अपने आका को बोल दे कि अभी तो दिन शुरू ही हुआ है, अभी तो दिन शुरू ही हुआ है। निकोदेमस हैकल में गया और दुआ करने लगा। जब उसने दुआ की इस ईमान और इस तवक्कुल पर कि मेरा खुदा सब कुछ करने पे कादिर खुदा है, मेरा खुदा वो खुदा है जो बादलों को खोल भी देता है और बादलों को बंद भी कर सकता है, उसी खुदा के सामने वो झुक गया और उसने दुआ की। जब दुआ की तो बाहर बादल आए और बादल आकर फिर क्या हुआ कि वो कुएं भरना शुरू हो गए। जब कुएं भर गए तो वो सब, जब कुएं भर गए तो हैकल से वो बाहर आया और बाहर आके वो तमाम तर मजमा और वो लोग खड़े थे और वो कुओं का मालिक भी वहां पर था। और उसने कहा, निकोदेमस ने कहा कि देख वादे के मुताबिक तेरे कुएं भरे हैं। उसने कहा हाँ भरे तो हैं, लेकिन तेरा मेरा ये वादा था कि शाम यानी कि सूरज ढलने से पहले पहले, अब शाम हो चुकी, सूरज ढल चुका और इसलिए अब ये कुएं भी मेरे, पानी भी मेरा और जो इसका हर्जाना है चांदी के सिक्के वो भी मेरे। उसने कहा अभी ठहर। वापिस अपने कदमों पर हुआ और हैकल में चला गया। जब हैकल में चला गया तो घुटने टेक दिए, घुटने टेक कर फिर खुदा वाहिद से दुआ करने लगा और खुदावंद खुदा से दुआ कर रहा है कि आए खुदा, जैसे तूने यशवा को बरकत दी, जैसे तूने मूसा को बरकत दी और यशवा ने कहा कि ए सूरज तू जबाउन पर और ए चांद तू वादी अयलून पर ठहरा रहे जब तक मैं तुझे ना कहूं। और यकीन जानिए बादलों पर से वापस सूरज अंदर चला गया, वापस चांद अंदर चला गया और सूरज की किरणें उस शख्स के कदमों पर आकर बैठ गई। ये था उसका ईमान, यह था उसका भरोसा, क्योंकि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो सब कुछ करने पे कादिर है। अरे ये कम भरोसा था, ये कम भरोसा था। इबादत कर रहे हैं, ऐलान कर दिया गया कि कोई भी शख्स दूसरे माबूद यानी दूसरे अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा। वक्त उसको ये लाजिम है, ये मुनादी करा दी गई कि इस बुत के सामने झुकना जरूर है। हर जीरू शख्स जो जिंदा है इस रियाया में वो सब उठे और सबसे पहले इस बुत के आगे झुके। उसी रियाया में तीन अशकाज सिदरक, मिसक और अब्दुन्नजू, जिनका ईमान यह था कि मेरा खुदा वो खुदा है जो बहरे कुलजम के दो हिस्से कर देता है। अरे मेरा खुदा वो खुदा है जो इसराइलियों के आसमान से खाना नाज़िल कर देता है। अरे मेरा खुदा वो खुदा है जो आसमान पर बरका बादल बनकर उनके साया करता है। मेरा खुदा वो खुदा है जो रात को आका सतून बनकर उनकी निगहबानी करता है। तो मेरा खुदा कोई मुर्दा खुदा नहीं बल्कि जिंदा खुदा है। वो तीनों अशकास उसी रियाया में लोगों ने बादशाह से कहा कि बादशाह तूने तो हुक्म सादर किया, लेकिन देख तेरी रियाया में तीन शख्स ऐसे हैं जो तेरे हुक्म को नहीं मानते। उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने कहा सिदरक, मिसक और अब्दुन्नजू मेरे सामने हाजिर किया जाए। जब हाजिर किया गया तो बादशाह ने क्या कहा? कहा वाकई जो मैंने सुना है वो सच है? उसने कहा हाँ बादशाह ये सच है, हम अपने खुदा की इबादत करते हैं। उन्होंने कहा खैर। बादशाह ने कहा खैर कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है। अगर किरना ने बरबत और 17 बजे और तुम झुककर मुझे सजदा ही कर दो तो मैं तुम्हारी जान को खलासी दे दूंगा, वगरना मैं अपने कहे के मुताबिक इस आग की जलती हुई भट्टी में तुम लोगों को डाल दूंगा। उन्होंने कहा बादशाह इस अमर में हमारा जवाब देना तुझे रवा नहीं, लेकिन याद रख अरे तेरा बुत आंख रखता है लेकिन देख नहीं सकता। अरे तेरा बुत हाथ रखता है लेकिन छूने की कुदरत नहीं रखता। तेरा बुत जबान रखता है लेकिन बोल नहीं सकता। अरे मेरा खुदा आंख रखता है, पूरी दुनिया में बिकता है। मेरा खुदा जुबान रखता है, बोल भी सकता है। अरे मेरा खुदा हाथ रखता है और छूने की कुदरत भी रखता है। बादशाह कहर में आ गया।
बादशाह ने कहा कि मामूल से हटकर 7 गुना तेज आग की भट्टी की जाए। और क्या हो, उसमें पहलवानों को हुक्म दिया कि इनके जेरे जामे बांध कर इनको आग की भट्टी में डाल दिया जाए। ईमान था, भरोसा था, यकीन था कि हमारा खुदा अगर मूसा के साथ था, अगर एलिया के साथ था, अगर यशवा के साथ था, तो वही खुदा हमारे साथ भी है। अरे वो वही खुदा है जिसने शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। अरे ये वही खुदा है जिसने बहरे कुलजम के 2 हिस्से कर दिए। ये वही खुदा है जो आज हमें बचाने की कुदरत भी रखता है। उन तीनों जवानों को पहलवानों ने उठाकर और आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया। कलाम अक़दस में वाज़िह तौर पर लिखा है कि जिन पहलवानों ने उनको उठाकर आग की भट्टी में डाला, लिखा है वो उस आग से झुलस कर मर गए। थोड़ी देर के बाद बादशाह अपनी नशिस्त पर बैठ गया बड़े इत्मीनान से कि मैंने बड़ा इंसाफ कर दिया है। अब बादशाह अपनी नशिस्त पर बैठा है, अपने वुज़रा के साथ, अरकान दौलत के साथ कलाम कर रहा है। एकदम उसकी नज़र उस भट्टी की तरफ पड़ती है, अपनी नशिस्त खड़ा होता है। और जब वो नशिस्त खड़ा होता है तो अरकान दौलत भी उसके ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं। और बादशाह अरकान दौलत से कहता है कि क्या हमने 3 अशखास नहीं डाले थे? उसने कहा हाँ बादशाह 3 थे। उसने कहा फिर ये चौथा कौन है जो इनके साथ आग की भट्टी में है? हालेलुया, हालेलुया। कितने हैं लोग जिनका ईमान है कि हमारा खुदा जिंदा है? हालेलुया, हालेलुया। हमारा ईमान है क्या जो भी कोई परेशान है, जो भी कोई मुसीबत ज़दा है, जो भी कोई औलाद है, जो भी कोई दुख या परेशानी में मुब्तला है, मेरा ईमान है कि वो यहाँ से खाली हाथ आज रात वो नहीं जाएगा। क्योंकि अगर इस ईमान और इस भरोसे पर आए हैं कि मेरा खुदा यहाँ से कुछ करके जाएगा, तो आज रात खुदा आपसे हम कलाम होगा। हालेलुया, प्रेज। बड़ी खूबसूरत बात लिखा है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। प्रेज, हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी कि उनका ईमान, उनका भरोसा उस खुदा पर था, उसी खुदा पर जिसने उसको कहा कि निकल और मेरी कौम की गलाबानी कर। निकल पड़ा, गुलामी से आज़ाद करवाया, और आज़ाद करवा के उसने सब देख लिया। क्यों? क्योंकि उसका ईमान था कि मेरा खुदा मुझ जैसे इंसान को, जो मैं बोल भी नहीं सकता, जो मैं कह भी नहीं सकता, लोगों को अगर बताऊं तो वो सही तरीके से सुन भी नहीं सकते। और जब वही खुदा कहता है कि जा, उसने कहा मैं कैसे जाऊं? अरे मैं तो फंसी हूं, अरे मैं तो बोल भी नहीं सकता। उसने कहा अगर वो मुझसे पूछे कि किसने तुझे भेजा, तो कहना कि मैं जो हूं सो हूं, उसी ने मुझे भेजा। हालेलुया। बात छोटी नहीं थी, इस्राएल को लेकर निकल पड़ा। जब लेकर जा रहा है, बियाबान के रास्ते निकला, आगे समंदर और फराउन की फौजों को इल्म हुआ। उन्होंने फराउन के कानों में कहा कि देख तूने तो इजाजत दे दी, अब वो निकलने को तैयार हैं। अब हमारे घोड़ों को, मवेशियों को चारा कौन डालेगा? अब हमारी गुलामी में कौन रहेगा? हमारे नौकर तो है ही नहीं, अब हमें खुद काम करना पड़ेगा। जब फराउन को इल्म हुआ तो उसने कहा कि अपनी फौजों को तैयार करो और हम उनके पीछे चलते हैं। आगे समंदर, पीछे फराउन की फौजें और दरमियान में मूसा का ईमान, दरमियान में खुदा का
बंदा मूसा, जिसका तवक्कल ये था कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर वो मुझे फराउन के मुंह से, फराउन के चुंगल से छुड़ा सकता है तो यहां से भी निकालने की कुदरत रखता है। क्या है? आगे समंदर और यहां पर खड़े, पीछे फराउन की फौजें। समंदर भी ऐसे उछल उछल कर दीवारों से ऊपर आता है कि जैसे वो समंदर की लहरें उन लोगों पर हंसती हों कि आओ और हम तुम्हें अपने अंदर संभाले, आओ अब हमारी बारी है कि हम तुम्हें अपने अंदर संभालें, हम तुम्हें दबोच ले, हम तुम्हें तहस-नहस कर दें। लेकिन क्या है, वहां पर लोग कहते हैं कि अरे मूसा, ये तूने क्या जुल्म कर दिया, ये तूने क्या जुल्म कर दिया। अरे आगे जाते हैं तो आगे समंदर है, अरे पीछे जाते हैं तो पीछे फराउन की फौजें हैं, अरे करे तो क्या करे। मूसा ने कहा फक्त चुप खड़े हो जाओ और खुदा पर ईमान रखो और देखो कि खुदा तुम्हारे लिए रास्ता निकाल देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आपका ईमान खुदा पर हो, जब आपका तवक्कल खुदावंद खुदा पर हो, तो कभी ना कहिएगा, कभी ना कहिएगा कि मेरे सामने दीवार है, कभी ना कहिएगा कि समंदर है, कभी ना कहिएगा कि पहाड़ है। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि तुम में अगर राई के दाने के जितना भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा, उखड़ जाएगा। आपकी जिंदगी में यरहू की दीवार की तरह, यरहू की दीवार की तरह बड़ी बड़ी फसीलें हैं, बड़े बड़े चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं जो आगे से आपको मुंह चढ़ाती हैं और कहती हैं कि बस इस खुदा की इबादत करते हो, इस खुदा की इबादत करते हो। और फिर आप कहोगे कि मेरा खुदा वो खुदा है जिसने मुझे ये कहा, जिसने यशवा को कहा कि यशवा जब 7 बार इस फसील के चक्कर लगा लो, 7 बार इस फसील के चक्कर लगा लो। ये फसील तो आपके दुखों से बड़ी थी, ये फसील तो आपकी परेशानियों से बड़ी है, ये फसील तो आपकी बीमारियों से बड़ी है। अरे कलाम अक़दस में वाज़ह तौर पर लिखा है कि ये इतनी मोटी, इतनी बड़ी फसील थी कि ऊपर से खड़े होकर फौजी देखते और उनको बोने बोने नजर आते थे लोग। वो कहते ये चंद बोने हमें मारेंगे, ये चंद बोने हमारे पर फतह करने के लिए आए हैं। और जब वो देखते तो उन पर हंसते थे। इतनी मोटी फसील थी, लिखा है कि उस फसील पर घर बने हुए थे, यानी उस दीवार पर इतनी मोटी दीवार थी कि उस दीवार पर राहब पाशा का घर भी था। इतनी मोटी फसील थी। खुदा ने कहा यशवा डर मत, यशवा डर मत, फक्त तूने क्या करना है, कहा सिर्फ नरसिंगा फूंकना है, नरसिंगा फूंकना है और ललकार करनी है। आज मेरी और आपकी वही फतह की ललकार है। हाले हाले। उस बीमारी से कहिए बीमारी तुझे यस्सु के नाम से हुक्म देते हैं। हालेलुया। वो बीमारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने नरसिंगा फूंका और वो सारी दीवार सब खत्म हो गई। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज आपकी जिंदगी में दीवारें हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि आज शाम इस जगह से कोई भी खाली नहीं जाएगा, इस जगह से कोई भी खाली नहीं जाएगा। ये जगह कोई आम जगह नहीं, ये जगह वो शैलोख है, ये वो शैलोख है जिसमें लोग उतरते और शिफा पा जाते। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने ईमान हैं कि हम इस शैलूक में उतरे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।